सर मेरा ये कहना है कि आज हमारे राजसमंद केजीबीवी से एक बालिका पढ़ के पिछले 5-7 सालों में उसकी पढ़ाई उसने कंप्लीट की और आज वो जीएनएम के पद पे नियुक्त है। और आज उसका भाव इतनी भाव विभोर हो गई वो कि अपने जब केजीबीवी स्टाफ को उसने यहाँ देखा तो उससे नहीं रहा गया, वो उनके लिए टिफ़िन लेके आई। भले ही हम लोग अभी भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं, लेकिन उस बच्ची के भाव इतने प्रबल थे तो वो हमारे लिए भोजन उपलब्ध कराने आई है। लेकिन यहाँ हमारा संघर्ष देख के आज उसका मन हुआ है कि वो अपनी कोई बात हमारे लिए रखना चाहती है। नमस्ते सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज जिन लोगों ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया उन लोगों को मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है। उनको 24 घंटे 24 आवर्स वो लोगों को आगे पहुँचाने के लिए वो अपना पूरा योगदान दे रहे, परिवार को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, सब लोगों को छोड़ के अपना योगदान दे रहे और उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, उनके लिए कुछ हो नहीं रहा है। आज 7-8 साल हो गए मेरे को, 7-8 साल बाद ये लोग यहाँ पे आए और इन्होंने इनकी इतना योगदान रहा कि मैं यहाँ तक पहुँची। जयपुर जैसी सिटी में आके इन लोग जॉब कर रही हूँ, मैं एक नर्स स्टाफ हूँ, तो इन लोगों का योगदान रहा तभी आके यहाँ आके पहुँची हूँ मैं। इन लोगों की सुने और इनका समाधान करे। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज जयपुर के शहीद स्मारक पर कुछ महिलाएं जो है धरने पे बैठी हुई है। धरने पर काफ़ी तादाद में जो है महिलाएं बैठी हुई है। इनका जो धरना है राजस्थान समग्र शिक्षक संघ के समर्थन द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के प्लेसमेंट, अध्यापिका, वार्डन कम अध्यापिकाओं, क्लर्क कम ऑपरेटर एवं चौकीदार, कुक, हेड कुक, सहायिका, केजीबी कार्मिकों का चेतावनी धरना प्रदर्शन है शहीद स्मारक जयपुर पर। हमारे साथ इस संगठन के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है सर। मेरा नाम वाटिका पंड्या है। मामला ये है सर कि हम पिछले 15-17 सालों से केजीबीवी में प्लेसमेंट कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं। जब हम लगे थे, हमारी भर्ती हुई थी, तब केजीबीवी का समस्त प्रभार हमारे पास था। वार्डन कम शिक्षिका की हमारी पोस्ट थी। उसके बावजूद आज इतने सालों के संघर्ष के बावजूद भी न तो हमारा मानदेय बढ़ाया गया है और एक मिनिमम मानदेय पे हमको सीमित कर दिया गया है। और अब नौबत ये आ रही है कि अगर प्रतिनियुक्ति स्टाफ हमारे हॉस्टल्स में आता है तो हमारा हक, हमारा पद उनको दिया जा रहा है, वार्डनशिप का चार्ज उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार से एक ही विनती है कि वो हमें 2022 सेवा भर्ती नियम में शामिल करें। ये पूरे राजस्थान के 3300 डिस्ट्रिक्ट्स में है सर। आपकी किसी संदर्भी विभाग से कोई बात हुई है? संदर्भी विभाग से सर हमारे परिषद के थ्रू आज तक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चलती आई है। मानदेय उन्होंने नहीं बढ़ाया है, लेकिन हमेशा से हमें आश्वासन मिलता गया है और हमने काम किया है, वो हमारे उससे खुश है। लेकिन जैसे ही अधिकारी बदलते हैं, उनके अलग नियम लागू हो जाते हैं। तो हम हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। हमने इतने वर्षों से जो काम किया है, हमें उस अनुभव का लाभ दिया जाए। मतलब आज 5 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा है वो आज सेवा भर्ती 2022 सेवा भर्ती नियम में शामिल हो रहा है और हम पिछले 15-17 सालों से 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं और अनामांकित ड्रॉप आउट बालिकाओं को संभाल रहे हैं। बैकवर्ड एरियाज़ में जाके, रिमोट एरियाज़ में जाके हम लोग काम कर रहे हैं। इसका प्रतिफल हमें ये मिल रहा है। तो हमारी सीएम साहब से, हमारे अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से हमारी एक ही विनती है कि हमें संविदा सेवा भर्ती नियम 2022 में शामिल किया जाए। हम जब शुरू में लगे थे तो सर हम प्लेसमेंट के माध्यम से नहीं लगे थे, हमें संविदा के रूल्स के आधार पर लगाया गया था। उसके बाद में सर हमारा 10 सालों से वेतन भी नहीं बढ़ा और हमें जो अभी बाकी जो पैरा टीचर्स है, जो उर्दू वाले हैं, जैसे ये पंचायत सहायक है, ये सभी सर इनको बहुत कम समय हुआ फिर भी उनको ले लिया और हम मतलब उनसे ज़्यादा कार्यक्रम 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे को संविदा नियम 2022 में नहीं लिया गया है। तो सर हमारी संख्या भी बहुत कम है और महिलाओं का सरकार हित देख रही तो हमारे साथ भी न्याय करके हमें भी संविदा नियम 2022 में लिया जाए। और हमारी संख्या बहुत कम है सर, हम 150 लोग ही हैं पूरे राजस्थान में और बाकी जब 33,000 लोगों को जिनको पंचायत शिक्षकों को किया है, जैसे हर विभाग वालों को कर रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग में 3-3 साल वालों को कर दिया। तो सर हमारी सरकार से यही गुजारिश है और हमारे साथ भी न्याय करके हमें भी संविदा नियम 2022 में लिया जाए। हम सब जो महिलाएं हैं बीएड है, सब प्रशिक्षित है, बीए। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या लड़ाई है आगे? आगे ये लड़ाई है, हम कस्तूरबा में काम करते हैं, हमारा पेमेंट बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए और हमारे मैडम को भी है ना जो सरकारी मैडम बनाई जाए। ये कहना है हमारा कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसमें हम 2005 से सेवाएं दे रहे हैं। 24 घंटे हम वहीं रहते हैं, ना हमें कोई संडे है ना कोई अवकाश है। और जो मतलब हम अपने घर परिवार को छोड़ करके इस विद्यालय में जो बालिकाएं आ रही है, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है, जो बैकवर्ड एरिया से है, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं होती है, उनका शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सारा विकास हम वहीं रह के कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का ना करके उनका कर रहे हैं और फिर भी हमें जो है 2022 सेवा नियम है उसके अंदर नहीं लिया जा रहा है।
और ना हमें मैटरनिटी लीव मिलती है, ना हमें गर्मियों का जो है वो पेमेंट मिलता है। इतने कम मानदेय में हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। सर यही कहना है कि हम 17 सालों से अल्प मानदेय पर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रह के आवासीय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें 2022 के सेवा नियम में शामिल किया जाए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ। तानाशाही कौन कर रहा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार तानाशाही कर रही है। हाँ। उससे छुटकारा पाना है आपको। हाँ सर। हमारा वेतन 15 साल से नहीं बढ़ाया जा रहा है। 6,500 में परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर 24 आवर की ड्यूटी करते हैं और मानदेय एक मजदूर से भी कम है। बस हम ये चाहते हैं कि मानदेय कम से कम प्रॉपर 24 घंटे के हिसाब से तो आपने देखा कि इनकी मांगे क्या है, उन्होंने बताया, अलग अलग लोगों से बात की हमने और जानने की कोशिश की। सब जो मांग है वो जायज़ है। सरकार से विनती यही रहेगी कि इनकी मांगों की जो है पूर्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।